नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पथ लर्निंग पर। अगर आप ईएमआरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि दिसंबर में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, महिला स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटरीट और लेबोरेटरी अटेंडेंट और प्रिंसिपल एंड टीजीटी पीजीटी इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन ऐड किए जो आपकी आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की खोज अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? इसमें आपके ऑप्शन है चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन, वात्स्यायन। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है सही आंसर। अर्थशास्त्र जो है वह चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नॉर्मल, ये नहीं डीपली आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? इसमें ए व्यास, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि और डी याज्ञवल्क्य। तो इनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना। पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने हिडाइस्पेस की लड़ाई में किसको हरा दिया था? यानी किसको हराया था सिकंदर ने हिडाइस्पेस की लड़ाई में? ऑप्शन नंबर 1 है पोरस, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्मिलियस और डी यूडेमस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोरस। सिकंदर ने हिडाइस्पेस की लड़ाई में पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? इसमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। रामचरित महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा अवधी। यानी रामचरित जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था? यानी कौन से स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के ज्ञान को दुनिया में फैलाया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं का मकबरा, बी सारनाथ स्तूप, सी कुतुब मीनार, डी लाल किला परिसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सारनाथ के स्तूप से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के ज्ञान को दुनिया में फैलाया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सिकंदर का जन्म कब हुआ था? महान जो सिकंदर था उनका जन्म कब हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है 356 ईसा पूर्व, बी 189 ईसा पूर्व, सी 189 ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है, और डी है 356 ईस्वी। ठीक है, एक बार आप ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच भारतीयों और चीनी चित्रकारों द्वारा गौतम बुद्ध के चित्रों के लिए किया गया था। यानी कहाँ पे किया गया था? तेल पेंट का प्रयोग जो पहली बार 5वीं और 10वीं सदी में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध के चित्रों के लिए कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है इराक, बी अफगानिस्तान, सी है पाकिस्तान एंड डी है भारत। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। अगर आपके जो पेपर है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, वैसे इसका आप एक्यूरेट आपको बता देता हूँ। पश्चिमी अफगानिस्तान में तेल पेंट का पहली बार प्रयोग हुआ था बौद्ध के चित्रों के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 1604 ईसा पूर्व,
बी 261 ईसा पूर्व, सी 731 ईस्वी, डी 1113 ईस्वी। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 340 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 189 ईसा पूर्व और डी 99 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 340 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक किस राजवंश का सम्राट था? किस वंश का था अशोक जो सम्राट बना था? ऑप्शन ए है मुगल, बी चोल वंश, सी मौर्य वंश, डी गुप्त वंश। अशोक किस राजवंश का सम्राट था? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर डी, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो किसने बनवाया? ए है चोल राजाओं ने, बी है पल्लव राजाओं ने, सी चेर राजाओं ने और डी चालुक्य राजाओं ने। 11 क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनवाया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह बनवाया था, पल्लव राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? ऑप्शन ए है हर्यक वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी नंदा वंश। बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए हर्यक वंश। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक हैं? महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिख धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ईसाई धर्म और डी हिंदू धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की अजंता गुफा जो है उनमें बौद्ध धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मुगल साम्राज्य, बी मराठा साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य और डी मौर्य साम्राज्य। तो बताइए भारत में किस वंश के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर होगा सी गुप्त साम्राज्य। ये भारत के लिए स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त साम्राज्य के युग को। क्वेश्चन 14 का आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली, किसके द्वारा मिली? बुद्ध चरित, जातक कथाएं, सी अमरकोश और डी द लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा अमरकोश के द्वारा बुद्ध को करुणा और महासागर के रूप में प्रशंसा मिली थी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म और डी पारसी धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्यतः अपने से भिन्न होते थे, किसके कारण होते थे? मतलब ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर के चयन, बी पूर्णतः अलग दर्शन शास्त्र, सी पोशाक और डी अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोशाक। पोशाक के कारण दिगंबर और श्वेतांबर अपने से भिन्न होते थे, यानी अलग अलग होते। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हुणों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 358 ईस्वी,
बी 458 ईस्वी, सी 558 ईस्वी, डी 658 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी 458 ईस्वी। हुनों का आक्रमण पहली बार हुआ था। इन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 458 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त किस राजवंश के शासक थे? चंद्रगुप्त का शासन रहा था 22 से 322 से 298 से 322 तक ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए है मौर्य, बी मेवाड़, सी मुगल, डी पेशवा। ठीक है, तो आपको पता चंद्रगुप्त के पीछे क्या लगाते हैं हम सबने? मौर्य। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के शासक थे। ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। अजात शत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है ब्रह्मदत्त, बी बिंदुसार, सी बिंबसार, डी चेतक। अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर होगा बिंबसार। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपको आपकी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बरकरार रखें। आपकी एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है। प्रीलिम्स होने के बाद आपको कुछ महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपका सेकंड पेपर हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट पेपर आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।